बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे फिस्टुला पर, जिसके उर्फ़ आम में भगिंदर या नासूर भी कहते हैं। वैसे तो जल्दी बीमारियां जितनी भी हैं ये बहुत ही ख़तरनाक होती हैं और बहुत तकलीफ़ देह और लंबे अरसे तक रहने वाली होती हैं, लेकिन इनमें फिस्टुला एक ऐसी कैफियत है, एक ऐसी हालत है जो लंबे अरसे तक इंसान को तंग करती है और इसका बावजूद बारहा दफ़ा ऑपरेशन करवाने के भी ये ठीक नहीं होती। फिस्टुला होता क्या है? फिस्टुला एक ऐसा ज़ख्म है जो जिस्म के अंदरूनी हिस्सों में हो जाता है और इसकी कैफियत यह है कि दो आर्टरीज़ के दरमियान, वेन्स के दरमियान, टिश्यूज़ के दरमियान, दो ऑर्गन्स, दो जिस्म के जो अंदर हिस्से हैं उनके अंदर जो थोड़ी सी जगह है उनके दरमियान, और बाज़ औक़ात सर्जरी के बाद, चोट लगने के बाद, ज़ख्म होने के बाद या इन्फेक्शन की वजह से या इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो जाता है। हमारे यहाँ आम रूटीन में जो जाना जाता है वो है रेक्टल फिस्टुला, एनस फिस्टुला, जो पखाने वाली जगह में, पखाने की जगह के साथ बिल्कुल एक छोटा सा सुराख बन जाता है और वो बहुत गहराई में होता है और उसके अंदर पस पड़ी होती है, उसके अंदर खून होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फिस्टुला की किस्में हैं। जैसे पेट के अंदर बहुत सारी जगह पे हो सकता है, वेजाइनल फिस्टुला है, यूट्राइन फिस्टुला है। पेट के इर्द गिर्द जितने भी हमारे आज़ा हैं उनके दरमियान जितना छोटा सा खला है वहाँ पर भी फिस्टुला हो सकता है। नेक और गले के इर्द गिर्द फिस्टुला हो सकता है, आँख के अंदर फिस्टुला हो सकता है, इसी तरह रेक्टम में फिस्टुला हो सकता है, फेफड़ों में फिस्टुला हो सकता है। और फेफड़ों में अगर उसकी आर्टरीज़ में या फेफड़ों की वेन्स में अगर फिस्टुला हो जाए तो उसकी वजह से पस ज़्यादा हो जाती है, वहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है और खून का दौरानिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसमें मोस्टली क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन की वजह से पस फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पस दूसरे ऑर्गन्स तक जब पहुँचती है तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन जो है ना वो होने का ख़तरा होता है और बाज़ औक़ात ये पूरी सर्जरी लिप्रोटमी करवानी पड़ती है कि तब जाके ये मसला हल होता है। इसमें दो तीन तरह के मुख्तलिफ हैं। एक है वो जिसमें एक लंबी ट्यूब बन जाती है और वो ट्यूब दोनों तरफ से बंद होती है। ये सबसे ख़तरनाक होती है क्योंकि इसके लिए मेजर सर्जरी करनी पड़ती है। इसमें कुछ फिस्टुला ऐसे होते हैं जिनकी एक एंड ओपन होता है और जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फेक्शन होती है, तो उस एक एंड की वजह से, दूसरे एंड बंद होने की वजह से वो जो एंड ओपन होता है वहाँ से खून और पस होती है। और कुछ फिस्टुला ऐसे होते हैं जो दोनों तरफ से ओपन होते हैं और उसके अंदर जब इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होती है, पस पड़ती है और उसके अंदर जो ब्लड होता है वो दोनों तरफ से जो है ना वो ऊज आउट होता है। ये बड़ी ही तकलीफ दे चीज़ होती है और जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का जो है ना वो ख़तरा होता है और दूसरे ऑर्गन्स को भी मुतासर करने का जो है ना वो ख़तरा होता है। और वहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्लड और पस इकट्ठी हो जाती है तो वहाँ पर बाज़ औक़ात गैंग्रीन होने का भी जो है ना वो ख़तरा है। तो हमारे यहाँ स्कल के जो अंदर खोपड़ी है, इसके अंदर जो खाली जगह है, इसके अंदर भी फिस्टुला हो सकता है। हमारे यहाँ मोस्टली जो केसेस आते हैं वो आते हैं एनस फिस्टुला के, रेक्टल फिस्टुला के। और कई पेशेंट ऐसे आते हैं जिनमें बार बार सर्जरीज होती हैं लेकिन इसके बावजूद भी वो ठीक नहीं होते। होम्योपैथी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल की है और हमारे पास इस वक्त दर्जनों लोग जो बार बार ऑपरेशन करवा के भी आए वो ठीक हो चुके हैं। इसमें दो मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 कैलकेरिया सल्फ और नंबर 2 हीपर सल्फ। ये दोनों कमाल की मेडिसिन हैं। हीपर सल्फ में पेन ज़्यादा होती है और कैलकेरिया सल्फ में पस ज़्यादा होती है। तो अगर पेन ज़्यादा है और पस कभी भी रुक नहीं रही तो मैं इनको 200 में इस्तेमाल करता हूँ, और अगर पस पूरी तरह से बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन है, तो मैं बाज़ का 3x में इस्तेमाल दे के पस फॉर्मेशन करके पस को बाहर निकालने में हीपर सल्फ मदद करती है। और इसमें जो सबसे बड़ा प्रोटोकॉल मैं यूज़ करता हूँ जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह
मेरे पास दर्जनों लोग आज तक ठीक होके नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और कई कई साल हो गए हैं वो दोबारा उनकी वो ओपनिंग दोबारा नहीं हुई उस फिस्टुला की। उसमें मैं जो प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ वो है कल्केरिया फास्ट का। और हमारे बहुत कम दोस्त ये जानते हैं कि कल्केरिया फास्ट का जो सबसे बड़ा इशू है, जो सबसे बड़ी क्वालिटी है, वो ये है कि ये नया टिश्यू डेवलप करती है। अब फिस्टुला में होता क्या है कि ये बहुत गहराई में अंदर होता है, और इस वजह से जब इन्फेक्शन होती है तो इसकी एक ओपनिंग जो है उसमें से वो फटती है और ब्लड और पस निकलना शुरू हो जाती है। तो उसमें अक्सर लोग जो दवाई देते हैं वो पस तो निकाल लेते हैं जो, लेकिन उसके अंदर जो जख्म वाली जगह है उसको पूरा फिल नहीं करते। तो मैं वो प्रोटोकॉल यूज़ करता हूँ कल्केरिया फास्ट का। वो साथ साथ नया टिश्यू डेवलप करती जाती है और ऊपर से वो पस निकलती जाती है, और नया टिश्यू डेवलप होते होते एक वक्त आता है कि ज़ख्म पूरा अंदर से नए टिश्यूज़ के साथ जो है ना भर चुका होता है, और उसके बाद दोबारा ना वहाँ इन्फेक्शन होती है, ना कोई पीप आती है, ना वहाँ से ब्लड होता है, ना कोई ओपनिंग होती है। ये है सबसे बड़ा प्रोटोकॉल होम्योपैथी में जो फिस्टुला को भी ठीक कर सकता है। और फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जो कई दफ़ा ऑपरेट करवाने के बावजूद भी फिर भी ये जो है ना वो इंसान को तंग करती रहती है। होम्योपैथी कुदरत की बहुत बड़ी अता है। होम्योपैथी के साथ जुड़े रहें, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें। होम्योपैथी आपको देगी मुकम्मल सेहत। अगर आप भी किसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि इंसानियत का भला होता रहे। अस्सलाम वालेकुम।